हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तो सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 12 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सेकंड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि आज आपका जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो दोस्त, अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले अगले शिफ्टों में है या अगले दिन है, तो एक बार आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। जितने भी क्वेश्चन साथी आपको कराएंगे सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। आगे के शिफ्टों में ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। और आप सभी को साथी पता होगा कि एसएससी ने क्वेश्चन का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको साथी जीके जीएस के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, उस पर बेस्ड हम आपको सभी क्वेश्चन आपको करा देंगे, जो आने वाले एग्जाम में आपको साथी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह से हम आपको डेली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो याद रखना, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर पूछा जाए तो पंडित राम नारायण सारंगी नामक वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। उन्हें सारंगी को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एकल वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पहले सारंगी वादक भी बने थे। तो पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सारंगी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्बुवाची उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो अम्बुवाची उत्सव जो कहाँ मनाया जाता है, तो ये साथी जो है कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? अम्बुवाची मेला पूर्वी भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। यह कामाख्या मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है और हर साल जून के महीने में वहाँ मनाया जाता है। तो किस मंदिर में? कामाख्या मंदिर में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आर्टिकल का क्वेश्चन आ गया। अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की दोस्त, मौलिक कर्तव्यों को भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51 क के तहत नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को पहली बार इसमें शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में साथ ही क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लेना। यहाँ से क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। कब का पूछा गया है? भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि का नाम पूछा गया है। तो याद रखना, साल 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि बने थे। कौन बना था? सुकर्णो मुख्य अतिथि बने थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो याद रखना, जब जो भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो बने थे, उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। उसमें साथी कौन मुख्य अतिथि बना था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय की अगर बात करें न्यायाधीश की, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार किया जाता है, जिसमें यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करते हैं। तो ये आपका साथी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपका साथी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना पर आधारित था। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था साथी, ये आपकी किस योजना पर आधारित था? तो माउंट बेटन योजना एक था, उस पर आधारित था। 3 जून 1947 की योजना को माउंट बेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने एक योजना प्रस्तावित की थी, जिसकी घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी, जिसमें ये सिद्धांत शामिल थे। ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को ब्रिटिश सरकार ने जो है स्वीकार कर लिया था। तो भारत और पाकिस्तान का अगर पूछा जाए, इसका जो विभाजन था किस योजना पर आधारित था? तो माउंट बेटन योजना पर आधारित था। ये योजना कब की गई थी? 3 जून 1947 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, भारत सरकार का
प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको याद रख लेना। भारत के प्रथम विधि अधिकारी की बात करें, महान्यायवादी जो है भारत के प्रथम जो है विधि अधिकारी माने जाते हैं। तो महान्यायवादी इसका करेक्ट आंसर होगा। महान्यायवादी को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी माना जाता है और वे सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। तो इसको याद रखना, महान्यायवादी की नियुक्ति साथी कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? याद रखना, वैदिक काल में धनी व्यक्ति को गोमत या फिर गोमट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उस समय धन का मुख्य मापक गायें और मवेशी थे। गौतम शब्द का अर्थ क्या होता है? गोमत शब्द का अर्थ होता है गाय का स्वामी या जिसके पास बहुत सारी गायें हों, तो उसे जो है उस टाइम धनी माना जाता था, यानी गोमत माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 तक किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी? तो 2001 से 2011 तक किस राज्य की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी? तो यहाँ पर देखेंगे 2001 से 11 के दशक के दौरान भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 2.15% से घट करके 1.76% हो गई थी। 10 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर दादर और नागर की हवेली और दमन और दीप में सबसे तेज वृद्धि देखने को मिली 55.1%। उसके बाद मेघालय की 27.8%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की 25.9% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो घोषणा किया था वो 1 नवंबर 1858 को किया था। इसको याद रखना, जिसके द्वारा उन्होंने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। यह घोषणा इलाहाबाद में एक दरबार के दौरान लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ी गई थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था और ब्रिटिश क्राउन के सीधे शासन की शुरुआत की गई थी। इसको याद रखना दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1921 में रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 1921 में साथी किस क्षेत्र में पूछा गया है? रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो 1921 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक सोडी को रेडियोधर्मिता और आइसोटोप पर उनके काम के लिए दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन साथी पूछा जाएगा, चाहे वो आपका भौतिकी के क्षेत्र में पूछा जाए, चाहे वो आपका रासायनिक के क्षेत्र में पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को साथी क्या कहते हैं? उसे अनुवाद कहते हैं। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरएनए द्वारा वहन किया गया अनुवांशिक कोड एक पॉलीपेप्टाइड और श्रृंखला में एमिनो एसिड के विशिष्ट क्रम का उत्पादन करने के लिए डिकोड किया जाता है। यह प्रक्रिया राइबोसोम में होती है, जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार कोश की मशीनरी है। तो इसको याद रखना दोस्त, आपके बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन सा चीनी यात्री आया था? वेनसांग यानी वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में बौद्ध धर्म ग्रंथ प्राप्त करने के लिए चीन से भारत तक की यात्रा किया था। किसने किया था? वेनसांग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहला टोक्यो ओलंपिक कब शुरू हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। टोक्यो 1964 ओलंपिक खेल एथलेटिक महोत्सव आयोजित किया। टोक्यो ओलंपिक खेल 10 से लेकर के 24 अक्टूबर 1964 को आयोजित किया गया था। तो पहला टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? 1964 में हुआ था, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1999 में भारत रत्न से सम्मानित सितार वादक कौन थे? तो सितार वादक की बात की जा रही है 1999 की। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध सितार वादक थे, जिन्हें 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे एक भारतीय संगीतकार और संगीतज्ञ भी थे, जिनका जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव कब और किसने रखी थी? विजयनगर की बात करें, विजयनगर साम्राज्य जिसे करात
साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम दो भाइयों द्वारा इसकी जो है नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं। यह अम्बेडकर की अंतिम रचनाओं में से एक है जिसे उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थॉमस कप कितने वर्ष में खेला जाता है। आप सबको पता होगा दोस्त कि थॉमस कप जो है हर 2 साल के बाद खेला जाता है। ये जो है यह 2 वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। यह टूर्नामेंट 1982 से हर 2 साल में आयोजित किया जा रहा है, लेकिन 1948 में पहली बार आयोजित होने के बाद से यह हर साल 3 साल में आयोजित होता था, लेकिन अब जो है कितने वर्ष में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समर्थ योजना कब शुरू हुई थी। समर्थ योजना क्या है दोस्त। समर्थ योजना भारत सरकार की एक वस्त्र मंत्रालय की पहल है जो वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास के लिए शुरू की गई थी, जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, भारत के समाज के सभी वर्गों को अस्थायी आजीविका के लिए प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कब शुरुआत हुई, 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर बांध की बात की जा रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। यह गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास नर्मदा नदी पर बना एक कंक्रीट गुरुत्व बांध है। यह बांध गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों को पानी और बिजली प्रदान करता है। तो दोस्त ये सभी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आज आपके फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे उस पर बेस्ड हम आपके सभी क्वेश्चन कराए हैं। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे और ये सभी क्वेश्चन आगे के शिफ्टों में आगे दिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्त आपके जितने भी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स, उन सभी टॉपिक से, उन सभी सब्जेक्ट से हमने इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। आगे के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब आइए बात कर लेते हैं साथी हम इंग्लिश सब्जेक्ट की। देखिए दोस्त, इंग्लिश में आपका कहाँ से साथी कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लोज टेस्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपके जो है 4-5 क्वेश्चन आएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वॉइस और नरेशन के आपके एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी आपके जो है साथी ओकैब से सिनोनिम, एंटोनिम के क्वेश्चन आ रहे हैं। एडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन आ रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश में दोस्त आप लोग इन सभी टॉपिक को पढ़ लेना, यहाँ से आपके साथ ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मैथ में आपका जो है इसमें अगर आप देखेंगे अर्थमेटिक का जो पोर्शन है इसमें आपका नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज का आपका 1 से 2 क्वेश्चन। रेशियो प्रोपोर्शन से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज के आपके 1 से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन। इंटरेस्ट SI CI से आपके क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क से, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहा है। अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहा है। मेंसुरेशन 2D 3D से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैथ की आप लोग इन सभी टॉपिक को आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से आपके शिफ्ट में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी अगर हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग में आपका साथी जो है एनालॉजीज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए थे। न्यूमेरिकल सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन आए थे। अर्थमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। जो है स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग में बात करें, फिगर सीरीज, फिगर काउंटिंग, मिरर इमेज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग इस रीजनिंग में इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग दोस्त इस सभी टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन हमने जीके में कराए हैं दोस्त, आप लोग उन सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा डेली। हम आपको डेली इसी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराते रहेंगे। आने वाले शिफ्ट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी दोस्त आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।